करीब 3 दशक तक देश की सत्ता का साझेदार रहे रामविलास पासवान को गुजरे साल भर भी नहीं हुआ है, लेकिन उनके ना होने का असर यह है कि उनकी 20 साल पुरानी पार्टी लोजपा गर्त में जाती दिख रही है। नीतीश कुमार का ऑपरेशन चिराग चालू है। पार्टी के एकमात्र विधायक इसी सप्ताह जेडीयू में शामिल हो गए। इससे पहले फरवरी 21 में बिहार विधान परिषद में लोजपा की इकलौती सदस्य नूतन सिंह बीजेपी के साथ हो गई थी। पार्टी की युवा इकाई के अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू का दामन थाम चुके हैं। देखना है चिराग नीतीश के ताप से बचकर निकलेंगे या भस्म हो जाएंगे। यह हाल उस पार्टी का है जिसके मुखिया चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान कह रहे थे, सरकार बदलते ही नीतीश कुमार की जगह जेल में होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। नंबर 1 से 3 नंबर पर खिसकी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई और खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अपनों में बेगाने हो गए। चिराग की पार्टी एनडीए की पार्टनर है। उनके पिता नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री थे। उनके इंतकाल के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पिता की जगह चिराग को मोदी सरकार में मंत्री पद मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रामविलास के निधन से राज्यसभा की खाली सीट पर सुशील मोदी राज्यसभा भेजे गए। लोकसभा में चिराग के 6 सांसद हैं, लेकिन चिराग पिता की जगह मंत्री नहीं बनाए गए। सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग का पॉलिटिकल करियर अवसान की ओर जा रहा है। इसके जवाब में पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र यादव कहते हैं, चिराग रामविलास पासवान के बेटे हैं। वे पासवानों के नेता नहीं हैं। उनके पिता पासवानों के नेता थे। चिराग पिता की अनुकंपा से नेतागिरी में आए हैं। खुद को पासवानों का नेता के तौर पर स्थापित करने तक चिराग को लालू यादव या नरेंद्र मोदी की अनुकंपा पर ही नेतागिरी करनी पड़ेगी। हाँ, चिराग किसके साथ जाएंगे या उनकी मर्जी, लेकिन चिराग की विरासत ही ऐसी है कि अब किसी नेता की अनुकंपा हासिल करना भी आसान नहीं होगा। रामविलास ने 2005 में लालू यादव को बिहार की सत्ता से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। 2020 के चुनाव में चिराग ने नीतीश की पार्टी जेडीयू को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया कि मजबूत मुख्यमंत्री कहे जाने वाले नीतीश कुमार मजबूर मुख्यमंत्री बन गए। विधानसभा में नंबर 1 पार्टी केवल 43 सीटें जीत सकी और 3 नंबर की पार्टी बन गई। जैसा नुकसान 2005 में यूपीए में रहते हुए रामविलास ने लालू को पहुंचाया, वैसा ही नुकसान चिराग ने एनडीए में रहते हुए 2020 में नीतीश का किया। रामविलास ने 2005 में लालू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए थे। लालू की पार्टी 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 75 सीट पर सिमट गई। लोजपा को 29 सीटें मिली। रामविलास किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने का राग अलापने लगे। लोजपा के 22 विधायक नीतीश के पाले में चले गए, लेकिन सरकार नहीं बनी। अक्टूबर 2005 में फिर से चुनाव हुआ। लोजपा को केवल 10 सीटें मिली। नीतीश के नेतृत्व में बीजेपी संघ सरकार बनी। 2020 में चिराग ने नीतीश के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे। नीतीश को 30 से अधिक सीटें गंवानी पड़ी। बड़े मुश्किल और फजीहत के बीच नीतीश की सरकार बनी, लेकिन सरकार में आने के बाद नीतीश का ऑपरेशन चिराग चालू हो गया। देखना है चिराग नीतीश के ताप से बचकर निकलेंगे या भस्म हो जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।